हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कोविड-19। तो स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 तो कोरोना वायरस इसका फुल फॉर्म है और कोरोना वायरस डिजीज़। और जो ये 19 है इसका आया 2019 के जो नवंबर में आया था ये चाइना में, इसलिए 19 लगाया हुआ है इसके आगे। ठीक है, तो इसका जो वायरस है, इसका जो वायरस कौन सा है, वायरस है SARS-CoV, कोरोना वायरस 2, यानी कि सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है कोरोना वायरस 2 है। 2 इसलिए क्योंकि दूसरी वायरस सेम डे जो लक्षण का पहले 2003 में शायद आया हुआ है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, कोरोना वायरस। ठीक है, तो वायरस जो है ये असेलुलर है, अकोशिकीय है ये वायरस। दूसरा पॉइंट है, वायरस क्या है, असेलुलर, मतलब कि अकोशिकीय है ये। और जो मतलब कि इसमें जो सेल है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोशिका नहीं है इस बिल्कुल भी इस वायरस में। ठीक है, और को एक सिंपल सा वायरस समझते हैं, जैसे कि वायरस की स्ट्रक्चर लेते हैं। एक सिंपल वायरस कोई भी इस प्रकार से केंकड़े जैसे स्ट्रक्चर होगी। ये होता है अपना कैप्सिड मेम्ब्रेन, कैप्सिड मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन, कैप्सिड मेम्ब्रेन, जो किसका बना होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन का बना होता है, इसमें होता है न्यूक्लियस एसिड। ओके, ठीक है, न्यूक्लियस एसिड, जिसमें होते हैं डीएनए, आइदर आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, और ये जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये प्रोटीन तो कैप्सिड मेम्ब्रेन जो खोल बना हुआ है इसका बाहरी, इसका तो क्या है, अंदर जाके प्रोटीन जो है ये मेल्ट हो जाता है, गल जाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जाते हैं। लेकिन ये जो ये डीएनए है ये होता है हार्मफुल, तो क्योंकि ये हमारे डीएनए से जाके कनेक्ट होता है, तब मिल जाता है उसके साथ। ठीक है, और जो कोरोना वायरस है सबसे पहले कहाँ जाएगा, जो जाएगा हमारे मतलब ऑर्गन पे, ऑर्गन से जाएगा सेल पे, सेल्स टू न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस टू डीएनए। ओके, और हमारे डीएनए से जाके ये मिल जाएगा और कॉपीज बनाएगा। ठीक है, और इसके बाद में जो वायरस है, कोई भी वायरस है वो कहाँ से आता है, वायरस कोई भी वायरस हो वो आता कहाँ से, तो सबसे पहले वो होता है डेड। ठीक है, डेड होता है, मरा हुआ होता है, मृत होता है। ठीक है, और कोई वायरस हो वो मृत होता है, उससे चाहिए क्या, चाहिए सूटेबल इन्वायरमेंट। सूटेबल इन्वायरमेंट, अनुकूल वातावरण चाहिए उसे, क्या होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए, तब जाके वो जो नॉन लिविंग से लिविंग में आएगा। तो ये समझ आ गया होगा आपको, इसको मिटा देते हैं एक बार। Second point is how coronavirus kill. How coronavirus kills. This is the second point. Okay. तो जो हम सबसे पहले तो क्या है कि जो कोरोना वायरस है इसकी जो मीडियम है, माध्यम जो है स्प्रेड होने मतलब फैलने का, वो है स्प्रेड के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है स्लाइवा। ठीक है, यानी कि लार। तो जब हम खांसी लेते हैं, यानी कि कफ, खांसी लेते हैं तो 3000 ड्रॉपलेट निकलती है। ठीक है, 3000 स्लाइवा ड्रॉपलेट्स। एंड जो हम को छींकते हैं तो क्या होगा, 40,000 के करीब स्लाइवा ड्रॉपलेट निकलती है। ठीक है, 40,000 के करीब हमारी स्लाइवा ड्रॉपलेट निकलेगी। ठीक है, तो इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स,
जो होते हैं लंग्स की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये होती है हमारी विंड पाइप यानी कि श्वास नली, और ये आगे जाके सेपरेट हो जाती है, जो ये होती है ब्रोंकाई, एंड ये आगे जाके इस प्रकार से और आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये होती हैं ब्रोंक्यूल्स, और जो इन ब्रोंक्यूल्स के अंत में होते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई होते हैं इनके यहाँ पे, एंड पॉइंट जो है वो एल्वेलाई ही है। एल्वेलाई को अगर हम जूम करके देखें इसको, तो इस प्रकार से ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसी। ठीक है, और इसकी जो ये इसका खोल है ये बहुत ही पतला है, सेल का बना हुआ है। ठीक है, सेल से बना हुआ है इसका खोल, बाउंड्री जो है इसकी वो सेल से बना हुआ है। और जो हमारे पूरे शरीर में हमारी पूरी टोटल कितने हैं, टोटल ह्यूमन बॉडी में जो ये इसको नाम लिख देता हूँ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई टोटल है हमारी 5 से 6 मिलियन, 5 to 6 मिलियन, 5 to 6 मिलियन। ओके, टोटल है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई है टोटल हमारे पूरे शरीर में। तो ये एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे CO2 और O2 एक्सचेंज होती है। CO2 कैपिलरी से जाती है एल्वियोलाई में, एंड O2 एल्वियोलाई से कैपिलरी। ठीक है, तो इतना है ये। इसको मिटा देते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं इसके आगे स्ट्रक्चर। जो कोरोना वायरस है इसके जो ये कांटे हैं, कांटे ये वाले, ये होते हैं स्पाइक प्रोटीन। दिस इज स्पाइक प्रोटीन, ये होते हैं स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, और जो एल्वियोलाई की जो सेल है, ठीक है, हमारी जो सेल है उसके ऊपर जो एक AS2 रिसेप्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? AS2 रिसेप्टर, AS2 रिसेप्टर पाया जाता है। ठीक है, AS2 रिसेप्टर पाया जाता है जो कि और किसी चीज़ पे नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये स्पाइक प्रोटीन जो है ये AS2 रिसेप्टर पे आके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, चाबी और ताले के जैसे मान सकते हैं कि जैसे ये ताला है, AS2 रिसेप्टर आके कनेक्ट होगी, सही चाबी लगेगी तो ये अंदर ले लेगा उसको और फिर ये इसको कनेक्ट कर लेगा। स्पाइक प्रोटीन आके इस पे कनेक्ट हो जाता है और चाबी का काम करता है। ठीक है, AS2 रिसेप्टर, ये AS2 रिसेप्टर जो है मतलब इसके ऊपर किसी भी सेल के ये न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेता है, और कोई भी अगर ये कोरोना वायरस इसके आगे ऊपर आके अगर कनेक्ट होगा तो ये समझेगा कोई फ्रेंडली चीज़ है और ये इसको सेल के अंदर ले लेगा। उसके सेल के अंदर जाने के बाद क्या होगा, ये हाईजैक कर लेगा। क्या कर लेगा? हाईजैक कर लेगा। पूरी सेल को क्या है, हाईजैक कर लेगा ये। और सेल को हाईजैक करने के बाद जो DNA ट्रांसफ़र कर देगा अपना, और कॉपीज बनाने को इंस्ट्रक्शन दे देगा सेल को, हमारी ह्यूमन सेल को इंस्ट्रक्शन दे देगा इसे। ठीक है, RNA ट्रांसफ़र हो जाएगा और कॉपीज बनाएगा, अपनी लाखों करोड़ों कॉपीज बनाएगा। और कॉपीज बनाने के बाद क्या होगा कि जो लाखों कॉपीज बना दी तो सेल क्या होगी, सेल जो है वो ब्लास्ट हो जाएगी। सेल ब्लास्ट होने के बाद क्या होगा कि जो इसने कॉपीज बनाई थी इसकी कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस की जो इसने कॉपी बनाई थी वो मतलब ब्लास्ट हो जाएगा ज़्यादा होने वाला। उसके बाद हमारा क्या होगा, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इनेट इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और ये इसको मारने लग जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, साथ में ये टेम्परेचर बढ़ा देगा, पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा, जिसके कारण जो हमारा शरीर है गर्म हो जाएगा। जो बुखार आता है ना कोरोना वायरस, तो इसी के कारण आता है क्योंकि ये लड़ रहा होता है अंदर हमारा इम्यून सिस्टम जो कोरोना वायरस से, इसलिए ये टेम्परेचर बढ़ा देता है इसका। इस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा, हमारा एडवांस इम्यून सिस्टम
एडवांस इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, एंटीबॉडी रिलीज करेगा। क्या करेगा, एंटीबॉडी रिलीज करेगा। एंटीबॉडी रिलीज करेगा। एंटीबॉडी रिलीज करने के बाद क्या होगा कि एंटीबॉडी रिलीज करेगा, और जो ये स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन के ऊपर गलत चाबी लगा देगा, ठीक है। मतलब गलत चाबी लगाने का मतलब है कि इसके ऊपर जो एंटीबॉडी कनेक्ट कर देगा इसके ऊपर। अब ये ACE2 रिसेप्टर पे जाके कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये काम करता है हमारा एडवांस इम्यून सिस्टम, ठीक है। एंटीबॉडी को इस पर कनेक्ट करेगा स्पाइक प्रोटीन पे। अब स्पाइक प्रोटीन उस पर कनेक्ट नहीं हो पाएगा ACE2, जिससे कि दूसरी सेल में ये एंटर नहीं कर पाएगा। एक सेल तो जो ब्लास्ट हो चुकी थी, और जो कोरोना वायरस रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं हमारी बॉडी में, तो उसका क्या होगा, तो उनको क्या होगा कि जो हमारा होता है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जो पार्ट ऑफ WBC, ठीक है, इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ओके। तो ये मैक्रोफेज क्या होते हैं कि जो एंटीबॉडी होते हैं इसको अपने अंदर इंसर्ट कर लेते हैं, और एंटीबॉडी इस पर कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। इस कोरोना वायरस पे कनेक्ट हो चुकी है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इस पे कनेक्ट हो चुकी है, तो मैक्रोफेज एंटीबॉडी के साथ साथ इसको भी अपने अंदर ले लेगा। इससे क्या होगा कि जो शरीर के अंदर गए थे कोरोना वायरस, वो तो पूरे मतलब ख़त्म कर देगा। यही हमारी जो वैक्सीन है ये काम करती है कि वैक्सीन अंदर जाके पहले ही उसे इंस्ट्रक्शन दे देती है कि इस प्रकार का कोई स्पाइक प्रोटीन आएगा, उसके लिए तुम एंटीबॉडी मतलब तैयार रखना बना के। तो पहले से क्या है कि उसे पता होता है कि इस प्रकार का वायरस आने वाला है, और वो पहले से इस प्रकार की एंटीबॉडी तैयार करके रखती है, और जैसे वो हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तो वो इन पे कनेक्ट कर देती है, ठीक है। तो वो किसी सेल के अंदर जा ही नहीं सकता और ना अपनी कॉपीज बना सकता। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना, और कमेंट करके भी बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।